पापंकुशा एकादशी का व्रत पढ़ने या सुनने मात्र से होती है सभी पापों से मुक्ति। हिंदू धर्म में पापंकुशा एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत दशहरे के अगले दिन यानी अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत एकादशी के सारे व्रतों में से सबसे उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसके अलावा व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस दिन की पूजा का शुभ मुहूर्त से लेकर महत्व तक की पूरी जानकारी। पापंकुशा एकादशी तिथि पंचांग के अनुसार अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 13 अक्टूबर के दिन रविवार सुबह 9:08 पर शुरू होगा और इसका समापन अगले दिन 14 अक्टूबर के दिन सोमवार की सुबह 6:41 पर होगा। 13 अक्टूबर को एकादशी और 14 अक्टूबर को द्वादशी तिथि है। उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष पापंकुशा एकादशी 13 अक्टूबर को मनाई जाएगी और अगले दिन 14 अक्टूबर को व्रत का पारण किया जा सकता है। पापंकुशा एकादशी के दिन व्रत और पूजन करने के लिए सुबह उठकर स्नान कर साफ वस्त्र पहन ले, पूजा स्थल की सफाई कर पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें और उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। फिर शुद्ध घी का दीपक और अगरबत्ती या धूप जलाएं। भगवान को फल और फूल अर्पित करें, अक्षत और रोड़ी चढ़ाएं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, भगवान विष्णु की आरती करें, व्रत का संकल्प लें और भगवान से मन की शांति और मोक्ष की प्राप्ति की प्रार्थना करें। रात के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। इस दिन भगवान विष्णु की कथा सुनना भी बहुत शुभ होता है। अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने अश्विनी कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपया करके मुझे अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापंकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। अश्विनी शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापंकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों यम पापों का शमन कर देता है। तो चलिए जानते हैं पापंकुशा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलियाँ बहुत भयभीत
हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विनी शुक्ल की पापंकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलियाँ को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। दोस्तों, मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।